Hello students, I am Raj here and have been teaching for more than 10 years and thanks for clicking this video. In this video, you will get to know about some basic concepts of time and work which will help you a lot to tackle your upcoming examinations of SSC, Steno, MTS, CHSL and CGL. So before get into the video, I would like to request you all please subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the notification first. So let's start the video. सो इस वीडियो लेक्चर में आज का जो टारगेट रहने वाला है, आज का टारगेट ये है कि इंट्रोडक्शन अबाउट टाइम एंड वर्क, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा। वैसे ये टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चे काफ़ी इसको टफ़ मानते हैं, लेकिन ये टफ़ है नहीं। टफ़ इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे इसके कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ही ध्यान देते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की, ठीक है। सो इसको प्रोसीड करने से पहले, इस चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको हमें समझना होगा। अगर हम वो टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेते हैं तो ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट को समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए वन बाय वन करके हम क्या करते हैं, इसके टर्मिनोलॉजीज़ को हम समझते हैं। सो जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म ये है। पहला हमारे पास क्या है, पर्सन या फिर मैन, वुमेन या फिर बॉय या गर्ल या मशीन या सिस्टम या पाइप या फिर कुछ भी। जब भी ये क्वेश्चंस के अंदर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इन वर्ड्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहेगा। वो मकसद ये है काम करना। काम का मतलब वर्क। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है वर्क। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जब भी इन वर्ड्स का जिक्र करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर तो हम सिर्फ और सिर्फ इनके आइडल कंडीशन को लेकर चलेंगे। आइडल कंडीशन। अब आप कहेंगे कि ये आइडल कंडीशन क्या है। आइडल कंडीशन को मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, और वो एक पर्सन एक दिन में 5 चेयर्स बना सकता है, ठीक है। एक पर्सन है जो कि एक दिन में 5 चेयर्स बना सकता है, यानी कि 5 चेयर्स पर डे, ठीक है। सो अगर आज मैंने उसको ऑर्डर दिया 5 चेयर्स का तो वो एक दिन में 5 चेयर्स बना लेगा। लेकिन अगर मैं अगले दिन जाकर मैं बोलूँगा कि भाई आज आप कितने मतलब कितने चेयर्स बना सकते हो, तो वो कहेगा मैं 5 चेयर्स ही बना सकता हूँ आज भी। यानी कि ये मतलब है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि अगले दिन वो 4 बनाएगा या फिर वो 6 बना लेगा। वैसे ये पॉसिबिलिटी है कि वो 4 या 6 भी बना सकता है। अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो कम भी बना सकता है, या फिर उसके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाए तो वो ज़्यादा भी काम कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर उसके हेल्थ कंडीशन को यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर लेकर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर उसके हेल्थ कंडीशन को यहाँ पर हम इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि वो आपको करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेकर चलेंगे, उसके आइडल कंडीशन, कि अगर कोई व्यक्ति आज अगर 2 चेयर पर डे बना सकता है तो वो परसों भी 2 चेयर पर डे ही बनाएगा, तरसों भी वो हमारे पास 2 चेयर पर डे ही बनाएगा, और कल भी हमारे पास 2 चेयर पर डे ही बनाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, आइडल कंडीशन होगा, ठीक है। चाहे वो इंसान की बात हो, चाहे वो यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए हैं इनमें से किसी एक की बात हो। तो आई होप कि पहला टर्म यानी कि पहला टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम सेकंड जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी बेसिकली हमारे पास है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी की अगर हिंदी की बात करें तो इसकी जो हिंदी होती है वो होती है हमारे पास कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। कार्य करने की क्षमता। अभी कितने दिन में काम करने की क्षमता भाई, तो एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में, एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, ठीक है। काम बोलो या फिर आप कार्य बोलो, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसको समझने की कोशिश करें तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं पर डे वर्क,
ठीक है। सो इसका मतलब होता है कि एक दिन में एक आदमी के द्वारा कितना काम किया जा सकता है, वही काम बेसिकली क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी कहलाएगा। यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में EFF डॉट भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो एफिशिएंसी का क्या मतलब हमने समझा, तो एफिशिएंसी का मतलब हमने ये समझा पर डे वर्क, ठीक है, पर डे वर्क। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिएगा, वो ये है कि जो ये पर डे वर्क है, ये पर डे वर्क ना होकर ये क्या हो सकता है, पर आवर वर्क भी हो सकता है, पर घंटा वर्क हो सकता है, ठीक है। ये पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है। ये पर सेकंड भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर डिकेड भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, पर सेंचुरी भी हो सकता है। वैसे आपके पास जो क्वेश्चंस मिलेंगे उस क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली आपको या तो डे दिया होगा, या तो आपके पास मिनट दिया होगा, या फिर आपके पास घंटे यानी कि आर दिए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट समझते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट बेसिकली हमारे पास है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क हमारे पास क्या है, टाइम एंड वर्क को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल को समझना होगा जिससे कि हम ये टाइम एंड वर्क समझ पाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ए नाम का यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो कि क्या कर सकता है, ए कैन मेक 120 चेयर्स 120 चेयर्स इन 20 डेज, ठीक है। सो ए नाम का यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि 120 चेयर्स क्या कर सकता है, एक 20 डेज में बना सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर दो चीज़ें और मैं समझाना चाहूँगा, वो ये हमारे पास है, ठीक है। वैसे ए क्या है, एक पर्सन है जो कि क्या करता है, काम करता है, काम यानी कि वर्क करता है। सो ये वर्क क्या है उसका, ये वर्क उसका टोटल वर्क है, और टोटल वर्क को यहाँ पे मैं TW लिखूंगा, ठीक है। टोटल वर्क को यहाँ पर मैं TW लिखूंगा, और ये हमारे पास क्या है, उस टोटल वर्क को करने में जितना भी टाइम लगा है वो हमारे पास टोटल टाइम है। हमारे पास टोटल टाइम को हम यहाँ पर सिर्फ टी लिखेंगे, ठीक है। टी का मतलब है टोटल टाइम, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी लिखेंगे। तो ए एक पर्सन है जो कि टोटल टाइम 20 डेज ले रहा है, 20 डेज में 120 चेयर्स बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वर्क और ये टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसके अंदर टोटल वर्क आपको नहीं गिवन होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल वर्क गिवन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपको टोटल वर्क नहीं गिवन होगा। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, आपको एज्यूम करना रहेगा। क्या एज्यूम करना रहेगा, आपको वर्क एज्यूम करना रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम वर्क को एज्यूम करते हैं, जब भी हम वर्क को एजम्पशन करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। वर्क को एजम्पशन करने का यानी वर्क को एज्यूम करने का हमारे पास दो तरीके हैं, एक पहला मेथड है, ठीक है, एक दूसरा मेथड है, ठीक है। सो अगर हम पहले मेथड की बात करें, यहाँ पर पहले मेथड की बात करें, तो पहला मेथड आ जाता है हमारे पास यूनिट वर्क का कॉन्सेप्ट, यूनिट वर्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे एक बात बताइए आप, कोई भी काम इस पूरी यूनिवर्स में, कोई भी काम अपने आप में क्या है, पूर्ण है। क्या है हमारे पास, पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है हमारे पास पूरा है। क्या है हमारे पास, पूरा। पूरा का मतलब होता है 100%। क्या होता है हमारे पास, 100%। अब 100% को अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 का 100 और परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 1/100, और ये 100 से कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये जो 1 हमारे पास निकल कर आया है, ये 1 ही क्या कहलाता है, यूनिट वर्क। ये क्या कहलाता है, यूनिट वर्क। यूनिट वर्क का मतलब होता है एक वर्क, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके हो गए। एक तो तरीका हो गया हमारे पास कि यूनिट वर्क के कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि टोटल वर्क हमारे पास क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो तरीका है, हमारे पास दूसरा तरीका हमारे पास आ जाता है, वो है हमारे पास एलसीएम का, ठीक है, एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम का जो हमारे पास जो तरीका है, बेसिकली मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन एलसीएम और यूनिट वर्क ये दोनों को दोनों हमारे पास वर्क को एज्यूम करने के ही काम आते हैं। कई बार हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, यूनिट वर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, और कई बार हमारे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे जहां पर यूनिट वर्क काम नहीं करेगा, तो हमें वहां पर क्या करना रहेगा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना रहेगा,
ठीक है। सो आई होप कि आपको ये तीनों टर्म्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन हमारे पास मैंने यहाँ पर लिया, इसके ज़रा मैं आपको एफिशिएंसी निकाल के समझाऊँ तो कैसे समझाऊँगा। अभी जैसे यहाँ पर लिखा पड़ा है हमारे पास कि ए कैन मेक 120 चेयर्स इन 20 डेज, यानी कि ए क्या हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो कि 120 चेयर्स बनाता है 20 डेज में, यानी कि 20 डेज में 20 डेज में 120 चेयर्स बनाता है, 120 चेयर्स। ठीक है। सो एक दिन में हमारे पास कितना चेयर बनाएगा, तो एक दिन में हमारे पास, ठीक है, एक दिन में कितना बनाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। सो 120/20 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास चेयर्स। ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ पर ये 6। सो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल कर आया है, 6 चेयर्स। ठीक है। यानी कि एक दिन में 6 चेयर, यानी कि हमारे पास एक दिन में हमारे पास 6 चेयर निकल कर आया। अब एक दिन में जितना काम किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, एक दिन में जितना काम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ये हमारे पास क्या हो गया, पर डे वर्क यानी कि एफिशिएंसी हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एफिशिएंसी। इज इट क्लियर। ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था एफिशिएंसी का, और ये तीनों टर्मिनोलॉजी जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब हम चलते हैं आगे, अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हम कुछ कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर मैं पॉइंट एक लिखवाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पास है एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन। ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड टाइम। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारे पास एफिशिएंसी और टाइम के बीच में हमारे पास एक स्पेशल रिलेशन होता है। वो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है। वैसे ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है। वैसे इसको आपको समझाने का बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्या आपने एक मजदूर रखा, ठीक है, मजदूर रखा आपने ब्रूसली नाम का एक आपने मजदूर रखा। ठीक है। और आपको मालूम है कि ब्रूसली है तो भैया ब्रूसली जैसा काम करेगा। ठीक है। ब्रूसली बेसिकली क्या काम करेगा, फास्ट काम करेगा। क्या काम करेगा, फास्ट काम करेगा। तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी भाई, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा फास्ट यानी कि ज़्यादा होगी। तो जब ब्रूसली जैसा कोई मजदूर होगा तो वो क्या करेगा, वो काम को फास्ट करेगा तो वो टाइम कम लेगा, किसी भी काम को करने के लिए वो टाइम कम लेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ब्रूसली का भाई अगर हम चूसली ले लें, ठीक है, चूसली, तो ये क्या करेगा, काम को बहुत स्लो करेगा। और जब काम को बहुत स्लो करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कैसी रहेगी भाई, कम रहेगी। और जब एफिशिएंसी कम रहेगी तो वो काम को स्लो करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर टाइम क्या लगने वाला है, ज़्यादा लगने वाला है। तो आई होप कि ये वाला जो हमारे पास आप देख सकते हैं, ये जो रिलेशनशिप है वो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम और एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है हमारे पास, अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। उल्टा एक सेकेंड, उल्टा होता है। ठीक है। उल्टा बोलो या फिर हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल। तो आई होप कि ये वाला भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो पहला हमारे पास एग्जांपल है वो ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए हमारे पास कोई पर्सन है जो कि ए क्या कर रहा है, किसी काम को 24 डेज में, ठीक है, कर सकता है। ए किसी काम को 24 डेज में कर सकता है और बी उसी सेम काम को अकेले 30 डेज में कर सकता है। ठीक है। यानी कि ए किसी काम को अकेले 24 डेज में कर सकता है और बी उसी सेम काम को अकेले 30 डेज में कर सकता है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो दोनों उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, दोनों उस काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टोटल वर्क पता करना पड़ेगा। और टोटल वर्क पता करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। ठीक है। मेथड नंबर 1 जो कि यूनिट वर्क था,
ठीक है, यूनिट वर्क वाला कॉन्सेप्ट था, और दूसरा हमारे पास एलसीएम का था। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कि हम यूनिट वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है हम कब कब नहीं यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कर लिया, टोटल वर्क हमने यहाँ पर मान लिया कि वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया। ठीक है, 1 यूनिट अगर हमने टोटल वर्क मान लिया तो हम ये क्या कह रहे हैं कि ए जो है हमारे पास, बेसिकली हम ए की बात कर रहे हैं कि ए 24 डेज में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में हमारे पास 1/24, यानी कि ए के द्वारा एक दिन में इतना काम किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी के द्वारा हमारे पास क्या किया जाएगा, 1/30 वर्क किया जाएगा। ठीक है, सो एक दिन में ए के द्वारा इतना काम, बी के द्वारा इतना काम। ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज। फ्रैक्शनल वैल्यू बेसिकली हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ही परेशान करती हैं, तो हमें इनको ऐसे इग्नोर करना है जैसे वो आपको करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम 24 और 30 का यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और अब आपको मालूम है कि 24 और 30 का जो एलसीएम आता है वो हमारे पास क्या आता है, टोटल वर्क। और कितना आएगा हमारे पास, ये 120। 24 और 30 से कटने वाला जो नंबर होगा हमारे पास वो होगा 120। सो 120 हमारे पास टोटल वर्क हो गया। अब जो टोटल वर्क हो गया हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है कि ए जो है, ए क्या करता है कि 24 दिन में 120 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा वो, यानी कि 24 दिन में जब 120 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 120/24। तो कट के हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, 5। ठीक है, तो ये जो 5 आया है ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एफिशिएंसी है। ये क्या हमारे पास, एफिशिएंसी। ठीक है, इसी तरीके से बी क्या है कि 30 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, सो एक दिन में हमारे पास करेगा 120/30 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 हमारे पास इसकी एफिशिएंसी होगी। अब हमें क्या करना है, हमें तो पता करना है कि ए प्लस बी टोटल कितने दिन में 120 काम को कर लेंगे। तो पहली बात तो टोटल हमें काम मिल गया 120, और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए काम करता है 5, बी काम करता है 4, तो एक दिन में हमारे पास ये 9 काम करेगा। तो इस तरीके से ए प्लस बी हमारे पास एक दिन में 9 काम करेंगे। जब इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 120, इसको 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9, और यहाँ पर 40, तो 40/30 डेज। ठीक है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 3 39 3। ठीक है, ये 1/3 यानी 13 1/3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इतने दिन लगेंगे एक साथ काम करके फिनिश करने में। ठीक है, सो आई होप कि ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए बी और ये सी। ए क्या है कि किसी काम को अकेले 25 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को अकेले 25 दिन में कर सकता है, बी उसी सेम काम को 40 डेज में कर सकता है, 40 डेज में कर सकता है। ठीक है, और सी जो हमारे पास अकेले उसी काम को क्या कर सकता है, 16 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अगर वो तीनों एक साथ मिल जाएं, तो तीनों एक साथ मिलकर उस टोटल काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जब हमें ऐसा करना होता है तो हमें एक दिन का काम पता करना होता है, और एक दिन का काम पता करने का जो तरीका है, सिंपल जो तरीका हमारे पास वो क्या है, एलसीएम लेने का। सो 25, 40 और 16 का जो हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 25 और 40 से कटने वाला जो नंबर है वो हमारे पास है 200। ठीक है, 200 और बच गया 16, 200 और 16 से जो हमारे पास जो नंबर कट सकता है वो हमारे पास है 400। ठीक है, सो 400 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क। 400 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम पता करते हैं एफिशिएंसी यानी कि पर डे वर्क। तो ए जो हमारे पास है, ए 25 दिन में 400 काम करता है, ए 25 दिन में 400 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 400 अपॉन में 25 करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, ये आने वाला है 16। सो 16 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बी क्या है, 40 दिन में 400 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 400 अपन में 40 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सी क्या है, 16 डेज में हमारे पास 400 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा,
तो 400/16 कटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 25, ठीक है। सो 25 हमारे पास काम करेगा एक दिन में। तो ये हमारे पास तीनों की पर डे वर्क यानी कि एफिशिएंसी निकल कर आ गई। और हमें क्या पता करना है, टोटल दिन लगे, कितना दिन लगेगा हमारे पास टोटल 400 काम को करने में, ठीक है। सो 400 तो हमारे पास ऊपर आ गया टोटल वर्क हमारे पास। अब टोटल एफिशिएंसी चाहिए। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया हमारे पास, 16 प्लस 10 प्लस 25, ठीक है। सो यहाँ पर 26 और ये 25, 51। तो 400 अपॉन में 51 डेज लगेंगे जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तब, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक और लास्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आपको टेलीग्राम का एक लिंक दे देंगे जिसमें आपको वो होमवर्क वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल है, वो ये है कि 3 पर्सन हैं A, B और C, ठीक है। इनके जो एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है वो ये है कुछ इस तरीके से 2:3, 3:5, ठीक है। और A जो है, इसमें से जो A है उसका ये बता रखा है कि A जो है अकेले उस काम को 35 डेज में और ये बता रखा है कि A क्या है, इसमें से A उस काम को 35 डेज में अकेले कर सकता है, ठीक है। सो अब हमें बताना है कि A प्लस B प्लस C यानी कि तीनों अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में ये कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क पता करना पड़ेगा। और हमें मालूम है, ठीक है, हमें मालूम है जो एफिशिएंसी और जो टाइम है हमारे पास अपोजिट होता है। साथ में हमारे पास एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, एफिशिएंसी को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर टोटल वर्क मिल जाता है, ठीक है। एफिशिएंसी और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क ओवर टाइम। यही तो होता है कि एक दिन में किया गया काम को ही तो हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये ए का हमारे पास टोटल हमारे पास टाइम दे रखा है कि ए टोटल 35 डेज में, ठीक है, इस एफिशिएंसी से उस काम को कर सकता है। तो जब हम इस टाइम को इस एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को जब हम एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 35 दूना 70, ठीक है। अब हमारे पास एफिशिएंसी क्या दे रखी है, हमारे पास ए की 2, बी की 3, सी की 5, ठीक है। सो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 70, ठीक है। ये ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 70। और इनकी एफिशिएंसी क्या है, 2 + 3 + 5 जो कि हो जाएगा हमारे पास 70 ओवर, ठीक है, 2 3 5 5 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये हमारे पास टोटल 7 दिन में अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को फिनिश कर देंगे 7 डेज में, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।